जब किसी एक इंसान को मोस्ट वांटेड कहा जाता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो कानून तोड़ रहा है। उसका मतलब ये होता है कि उस एक शख्स के फैसलों ने लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया। आज की इस वीडियो में हम तारीख के मोस्ट वांटेड अफराद की कहानी जाने जो कभी ताकत के अरूज पर थे लेकिन आखिरकार या तो वो मारे गए या पकड़े गए या तारीख के कटहरे में खड़े हुए। उसामा बिन लादेन 1957 में रियाद सऊदी अरब में पैदा हुआ। उसामा बिन लादेन एक इंतहाई अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था और इसका वालिद सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था जिसके बराह रास्त रवाबत सऊदी शाही खानदान से थे। उसामा बिन लादेन का इंतहा पसंदी की तरफ सफर 1979 में शुरू हुआ जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसामा बिन लादेन अफगान जहाद में शामिल हो गया। यहाँ उसामा बिन लादेन ने जहादी नेटवर्क, असलहा और फंडिंग सब कुछ सीखा। बाद में इसी नेटवर्क से अलकायदा तंजीम वजूद में आई जिसका मकसद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर हमला करना था। उसामा बिन लादेन के जराइम में 1998 में अमेरिकी सफारत खानों पर हमले और 2001 में 9/11 जैसे तारीख के बदतरीन दहशतगर्द हमले शामिल हैं। दोस्तों, उसामा बिन लादेन का अंजाम भी कुछ कम भयानक नहीं था। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के इलाके एबटाबाद में कई साल की निगरानी के बाद अमेरिकी नेवी सेल्स ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर किया जिसमें उसामा बिन लादेन को इसके अपने ही कंपाउंड में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। एडोल्फ हिटलर की पैदाइश 1999 में ऑस्ट्रिया के डिस्ट्रिक्ट ब्राउना में हुई। हिटलर एक गरीब और सख्तगीर माहौल में पला। वो मुसव्वर बनना चाहता था लेकिन नाकामी ने उसके अंदर नफरत भर दी। पहली आलमी जंग में जर्मनी की शिकस्त ने हिटलर को कौम परस्ती और नस्ल बर्तरी के नजरिए की तरफ धकेला। हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई और यहूदियों को तमाम मसाइल का जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों, हिटलर की जराइम लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनाते हुए दिन से रात हो जाए। होलोकॉस्ट में नाजी रियासत ने मुनज़्ज़म तौर पर 60 लाख यूरोपीय यहूदियों को कत्ल किया जिसमें इम्तियाजी कवानीन, यहूदी बस्तियों में जबरी मुंतकली, इज्तमाई फायरिंग और आशूर्स जैसे कैंपों में गैस के जरिए कत्ल शामिल था। यहूदियों के अलावा लाखों दीगर अफराद भी निशाना बने जिसमें सोवियत जंगी कैदी, नस्ली कुतबैन, रोमानवी लोग और माजूर अफराद, सियासी मुखालिफिन, हम जिन्स परस्त मर्द और सयाफाम लोग शामिल थे। लाखों अफराद को जबरी मुशक्कत पर मजबूर किया गया और कैदियों पर गैर इंसानी तिबी तजर्बात भी किए गए। हिटलर ने जारहाना जंगों का आगाज किया, जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की और कमांडो ऑर्डर, कमिसार ऑर्डर और इज्तमाई सजाओं जैसे अहकामात जारी किए। दोस्तों, 30 अप्रैल 1945 में जर्मनी में जब इत्तेहादी अफवाज बर्लिन में दाखिल हो चुकी थी तो हिटलर ने अपने ही बंकर में खुदकुशी कर। सद्दाम हुसैन 1937 में इराक में पैदा हुआ। सद्दाम हुसैन इंतहाई गुर्बत और तशद्दुद में पला बढ़ा। जवानी में बास पार्टी में शामिल हुआ जहां ताकत कत्ल और साजिश से हासिल की जाती थी। 1979 में सद्दाम हुसैन इराक का सदर बना और आहिस्ता आहिस्ता एक मुतलिक अल अनान आमर बन गया। सद्दाम हुसैन ने सियासी मुखालिफिन के कत्ल करवाए, उर्दू पर कीमियाई हमले करवाए और ईरान और कुवैत के खिलाफ जंगें की। दोस्तों, दिसंबर 2003 इराक में अमेरिकी फौज ने ऑपरेशन रेड डाउन के तहत सद्दाम हुसैन को एक जेरे जमीन गड्ढे से जिंदा गिरफ्तार किया और 2006 में इराकी अदालत ने इसे फांसी दी। अबू बकर अल बगदादी की पैदाइश 1971 को सामरा इराक में हुई। अबू बकर अल बगदादी का असल नाम इब्राहिम अवाद अल बदरी था। ये एक आम तालिब इल्म था जिसने इस्लामी तालीमात भी हासिल की थी। 2003 में अमेरिकी हमले के बाद ये अलकायदा में शामिल हुआ और ISIS बनाकर खुद को खलीफा करार दिया। सर कलम करना, नस्ली सफाई, औरतों और बच्चों का कत्ल करना इसके लिए आम बात थी। अक्टूबर 2019 में अल दलब शाम में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन में अल बगदादी ने खुदकश जैकेट से खुद को धमाके से उड़ा दिया।
पाब्लो एस्कोबार की पैदाइश 1949 में कोलंबिया में हुई। पाब्लो गुर्बत में पला बढ़ा, छोटे जराइम से शुरुआत की और आहिस्ता आहिस्ता कोकेन स्मगलिंग का बादशाह बन गया। पाब्लो एस्कोबार इतना अमीर था कि रोजाना लाखों डॉलर कमाता था। जजेस, पुलिस, सियासतदानों का कत्ल करना, बम धमाके करवाना, रियासत के खिलाफ जंग करना इसके जराइम में शामिल थे। 1993 में मेडेलियन कोलंबिया में कोलंबियन फोर्सेस ने इसे एक छत पर गोली मारकर हलाक कर दिया। दोस्तों, अल चैपो 1957 में मैक्सिको में पैदा हुआ। गुर्बत और मंशियात से भरपूर माहौल में पला बढ़ा और वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क बनाया। अल चैपो 2 बार जेल से फरार हुआ, लेकिन अब अमेरिका में उम्र कैद काट रहा है। दोस्तों, ये तमाम कहानियां हमें एक बात सिखाती हैं कि ताकत, नजरिया और हालात इंसान को हीरो भी बना सकते हैं और एक मॉन्स्टर भी। असल सवाल ये है कि क्या हम तारीख से सीख रहे हैं या नहीं। फैसला आप खुद करें। सब्सक्राइब।